हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को नए साल की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आई होप कि आप लोग जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। ये नया साल आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। जो भी दुआएं आप लोगों ने की हैं वो ज़रूर पूरी हों, और जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, जो भी आपके विशेस हैं, इस साल आप अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को अचीव करने में सक्सेसफुल हो जाएं। मेरा बहुत प्यार, बहुत दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं। आप लोगों ने मुझे जितनी सपोर्ट दी है, जितना साथ आप लोगों ने मेरा दिया है, जितनी रिस्पेक्ट आप लोगों ने मुझे दी है आज तक, और आप लोग बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह बन चुके हैं। Thank you so much. Thank you so much. I truly, deeply appreciate each one of you and I love you all. आज इस साल के पहले दिन मेरे आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार है। एंड अगेन थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे साथ रहे इस जर्नी पर, और इस चैनल पर जो लोग शुरुआत से अब तक मेरे साथ हैं, आप लोगों के लिए दिल से बहुत ज़्यादा दुआ है और प्यार है। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ये 2022 की पहली रीडिंग होने जा रही है उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स को लेकर। इसके अलावा ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। अब हम शुरुआत करते हैं इस रीडिंग की, और सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, डिवाइनली गाइड कीजिएगा उनकी करंट एनर्जी। उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है। हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। उनकी करंट एनर्जी, उनकी करंट एनर्जी, उनकी करंट एनर्जी। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा उनकी करंट एनर्जी के बारे में, मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जी। इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। ये 3 कार्ड्स हम रख लेंगे और ये हम नहीं रखेंगे। सब लोगों के लिए रीडिंग ओपन है, मैरिड कपल्स के लिए भी ओपन है। हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और फिर है हमारे पास एस ऑफ कप्स। ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है। उनकी फीलिंग्स देख लेते हैं, स्पेसिफिकली आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या हैं। 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। फिर है हमारे पास 5 ऑफ कप्स, 2 मोर कार्ड्स। स्पिरिट मेरे व्यूअर के लिए उनकी फीलिंग्स, हमारे पास है डेथ, और फिर है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स। 2 एसेस हैं हमारे पास। डेफिनेटली एक फ्रेश न्यू बिगेनिंग, फ्रेश न्यू स्टार्ट आपके पर्सन आपके साथ चाहते हैं। ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है जो हमारे सामने आ गई है शुरुआत में ही रीडिंग के। बॉटम ऑफ द डेक भी हम देख लेते हैं। इन कार्ड्स को पहले मैं ऑर्डर में ले आऊँ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द एम्प्रेस। वाओ, वो आपको बिल्कुल इस एम्प्रेस की तरह देखते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। स्टार साइंस की बात कर लेते हैं। सारे स्टार साइंस यहाँ पर प्रेजेंट हैं, रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द एम्प्रेस। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप उनके लिए ये एम्प्रेस हैं। आप एब्सोल्युटली नंबर 1 हैं, आप बेस्ट हैं, आप नर्चरिंग हैं, आप अंडरस्टैंडिंग हैं, आप गोल्डन हैं, आप ग्रेसफुल हैं, आप एब्सोल्युटली गॉर्जियस हैं, हैंडसम हैं। आपको बहुत हाईली देखते हैं। डेफिनेटली उनके दिल में आपके लिए बड़ी रिस्पेक्ट और प्यार है इस प्रेजेंट टाइम में। आपके पर्सन की करंट एनर्जी पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, फिर फीलिंग्स पर हम और बात करेंगे। आपके पर्सन स्टक थे बहुत अरसे से अपने लिमिटिंग बिलीव्स में, बट आई फील कि आहिस्ता आहिस्ता आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बेहतर सिचुएशन में आ रहे हैं, बहुत बेहतर स्टेट ऑफ माइंड में आ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में।
आपके पर्सन को ये बात रियलाइज़ हो रही है कि अननेसेसरीली बिला वजह जो चीज़ें उन्होंने अपने जहन पर हावी की हुई थी, जो उन्होंने अपने लिमिटिंग बिलीव्स बनाए हुए थे, वो अपने दिल को अलाउ नहीं कर रहे थे, अपने आप को अलाउ नहीं कर रहे थे कि वो ज़िंदगी में इंजॉय कर सकें या अपने दिल को खोल सकें आपके लिए या किसी के लिए भी। आई फील कि फ़ाइनली आपके पर्सन अपने दिल को ओपन अप करना चाहते हैं, रिसीव भी करना चाहते हैं प्यार और देना भी चाहते हैं। आपके पर्सन आहिस्ता आहिस्ता बहुत ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि जो चीज़ें वो सोच रहे थे, जो उन्हें रोक रही थी अबंडेंस की तरफ जाने से, उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस की तरफ जाने से, उन चीज़ों को वो अपनी ज़िंदगी से अब निकालना चाहते हैं। आपके पर्सन काफ़ी अर्सा स्टक रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि शायद उन्होंने आपको कभी नहीं बताया कि वो क्या क्या आपके लिए फ़ील करते हैं, कितना आपसे प्यार करते हैं। मे बी उनको एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती थी, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे। मे बी वो अभी भी एक्सप्रेसिव नहीं है, शायद यही उनकी पर्सनैलिटी है कि उनसे एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। बट आई फ़ील कि उन्हें ये महसूस हो रहा है कि वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में। आई ऑल्सो फील कि ये बड़े जेन्युइन इंसान हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं, तो फिर आज की रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। सो जिन लोगों से ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है, आप लोग कंटिन्यू रखिएगा। सो आई फील कि आपके पर्सन एक बहुत जेन्युइन इंसान है, दिल से बहुत ज़्यादा कदर करने वाले इंसान हैं। वॉट आज आप लोगों के दरमियान जो भी सिचुएशन है, इनके दिल में बहुत ट्रू और जेन्युइन फीलिंग्स होती हैं। ये कभी किसी का बुरा चाहने वाले इंसान नहीं, ये अपने दिल में नफ़रत पालने वाले इंसान नहीं। आई फील कि अगर जानबूझकर आपको लगता है कि वो आपसे दूर हुए या जो भी उन्होंने किया, उन्होंने हमेशा जो भी एक्शन लिया है ज़िंदगी में, जो भी वो करते हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ बेहतर होगा सबके लिए, बहुत वाइजली डिसीजन लेना चाहते हैं ज़िंदगी में। सो ओवरऑल उनकी एनर्जी ये है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर जगह पर पहुंचने वाले हैं, यानी उनकी ज़िंदगी में वो बेहतर करने वाले हैं, वो चेंज चाहते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया है। एंड आई फील कि ये बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन आ रहा है कि आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि जो चीज़ें वो सोच सोच कर अपने आप को परेशान कर रहे थे बिला वजह, उन्हें वो अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं अब। सो आपके लिए उनकी क्या फीलिंग्स हैं? आपके लिए तो एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट वो चाहते हैं, वो आपके साथ इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए सेपरेशन नज़र आ रही है विद द डेथ कार्ड, बट ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपके पर्सन चेंज होना चाहते हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। जो भी आप लोगों के दरमियान इस वक्त चल रहा है सिचुएशन, अगर स्टक थी, प्रोग्रेस चाहते हैं। डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है। आपके पर्सन चेंज हो रहे हैं, चेंज आ रहा है उनकी ज़िंदगी में, आप लोगों का कनेक्शन भी चेंज होने वाला है। सो डीप डाउन उनके दिल में बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ़ है, बिकॉज़ दे नो कि उन्होंने आपको किसी ना किसी तरह डिसअपॉइंट किया है। और उन्हें ख़ुद भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि वो ऐसे शो होना नहीं चाहते थे आपके सामने, ऐसे अपीयर नहीं होना चाहते थे। बट अनफॉर्चुनेटली सर्कमस्टांसेस आप लोगों के दरमियान शायद ठीक नहीं चले। कुछ लोगों के लिए वर्क सिचुएशन लग रही है, बट डेफिनेटली रेकन्सिलिएशन की वाइब्स आ रही हैं कि आपके पार्टनर के साथ रेकन्सिलिएशन होने वाला है, बिकॉज़ ये उनकी डिज़ायर है, ये उनकी फीलिंग है आपके लिए। वो चाहते हैं रेकन्साइल करना। उनका नेक्स्ट एक्शन भी हम देखेंगे। बट आई फील कि आपके पर्सन राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये भी महसूस हो रहा है कि जैसे उन्होंने राइट टाइम मिस किया है और अब फिर से एक और राइट टाइम का उनको इंतज़ार करना पड़ेगा, इफ़ दैट मेक्स सेंस। मे बी ये मैसेज किसी एक इंसान के लिए हो, बट ये मैसेज आ रहा है कि जैसे उन्होंने आपके साथ एक बहुत राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी आपके साथ उन्होंने गंवाई है, अपने लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से, अपनी सोच की वजह से, अपने डर की, अपने फियर की वजह से। और अब वो ये सोच रहे हैं कि अब दोबारा से उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा किसी बेहतर अपॉर्चुनिटी का, किसी बेहतर टाइम का इंतज़ार और पेशेंस के साथ अब उन्हें चलना पड़ेगा। और ये भी उनके लिए बड़ा पेनफुल है। दे नो कि इसमें उनकी गलती है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपनी गलती को एडमिट करते हैं, बल्कि आई फील कि वो बिल्कुल ये जानते हैं कि उनसे गलती हुई है और अब वो चेंज होकर आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, और वो आपको सरप्राइज़ करना चाहते हैं। अब वो बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी के साथ, बिल्कुल एक डिफरेंट आइडिया के साथ आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको गंवाना नहीं चाहते। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए अपॉलॉजी आती हुई नज़र आ रही है। सो लेट्स सी कि वो और आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स। सो आई डू सी कि उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो बहुत जेन्युइन हैं, बहुत ट्रू हैं,
वाओ, ग्रैटिट्यूड। सो वो ये महसूस करते हैं कि वो बहुत ग्रेटफुल हैं आप उनकी ज़िंदगी में आए। दे आर वेरी ग्रेटफुल कि उन्हें आपको जानने का मौका मिला। मे बी आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके बच्चे भी हैं, मे बी कोई प्रेग्नेंट है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है बिकॉज़ इस कार्ड में नज़र आ रहा है एक इंसान प्रेग्नेंट है। सो लेट्स सी कि वो और आपके लिए क्या फ़ील करें। सो डेफिनेटली वो आपको अपने बच्चों की माँ के रूप में भी देखना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि आप डेफिनेटली फैमिली मटेरियल हैं। उन्हें बड़ा प्राउड, बड़ा अच्छा महसूस होगा अगर आप उनकी ज़िंदगी में आएंगे। ग्रोथ चाहते हैं वो, डेफिनेटली ग्रोथ हो रही है। आप लोगों का कनेक्शन ग्रो करने वाला है, मैच्योर होने वाला है, रियल कनेक्शन बनाना चाहते हैं वो इसको। दे रियली फील कि यहाँ पे बड़ी पोटेंशियल है, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। वाओ, 2 कार्ड्स हमारे पास और आ गए हैं। सो इम्पार्शियलिटी, बैलेंस भी लेकर आना चाहते हैं वो। जस्टिस, ग्रीफ, फिर है हमारे पास ट्रिकरी। सो आपके पर्सन को ये डेफिनेटली डीप डाउन बहुत तकलीफ़ है इस बात की कि उन्होंने अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ आपको नहीं दिखाई, या उतना आपसे कभी भी शेयर नहीं किया जितना आप डिज़र्व करते थे कि आपको बताया जाए। इस कार्ड के साथ मुझे यही महसूस हो रहा है। ग्रीफ का कार्ड आया, फिर हमारे पास 5 ऑफ कप्स भी है। सो आई डेफिनेटली सी कि बड़ा बहुत दुख है डीप डाउन। आपके पर्सन बहुत हैवीली आपके बारे में सोचते हैं, इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, और जो कुछ भी हुआ आप लोगों के इस कनेक्शन में उसके बारे में सोचते हैं। और आप देखिए कि कितना ज़्यादा ग्रीन यहाँ पर आ रहा है। सो ग्रीन हार्ट चाक्रा का कलर है। आपके पर्सन इस वक्त अपने दिल को हील करना चाहते हैं। मे बी उन्हें पास्ट में हर्ट किया गया, इस वजह से आपके साथ ओपन अप ज़्यादा नहीं हुए। सो डेफिनेटली हीलिंग की एनर्जी है, वो हील कर रहे हैं अपने हार्ट चाक्रा को, ताकि वो आपके साथ एक हेल्दी कनेक्शन बना सकें और एक डीप बॉन्ड बना सकें, आपके साथ खुलकर अपने दिल की बात कर सकें। बिकॉज़ आई फील कि आपके पर्सन आपके साथ कभी भी ओपनली कम्युनिकेट नहीं कर पाए हैं और इस बात का उन्हें बहुत दुख है। सो मुझे दुख की बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी महसूस हो रही है। डेफिनेटली उन्हें बड़ा बहुत दुख है जिस तरह से भी उन्होंने आपके साथ बिहेव किया, जैसे भी वो अपीयर हुए आपके सामने, वो ऐसा करना नहीं चाहते थे और वो आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं। वो अभी भी होपफुल हैं कि आप लोगों के दरमियान एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट होगा और आप लोगों का एक कनेक्शन जो है ये ग्रो करेगा। सो लेट्स सी कि वो और आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। उनकी फीलिंग्स, ओके। सो हमारे पास है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। सो कंफ्यूज्ड हैं आपके पर्सन। मे बी वो ये नहीं जानते कि आपने उन्हें माफ़ कर दिया है या नहीं। उन्हें कन्फ्यूजन है कि आप उन्हें माफ़ करेंगे या नहीं, बट कहीं ना कहीं वो होपफुल हैं विद द लाइट कार्ड। डेफिनेटली आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये पता है कि आप उन्हें माफ़ कर देंगे। आपका दिल बहुत बड़ा है, नरम है। दे नो कि अगर वो कोई अच्छा जेस्चर आपको देंगे तो आप डेफिनेटली मान जाएंगे, उन्हें माफ़ कर देंगे। उनके दिल में बहुत ये ख्वाहिश है कि आप उन्हें माफ़ कर दें। वो ये भी सोचते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में ये लाइट लेकर आए हैं, और जब से आप उनसे दूर हैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बड़े परेशान हैं वो, अपने जहन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। और जब आप उनके साथ थे तो आप एक लाइट डेफिनेटली उनकी ज़िंदगी में लेकर आए हैं, होप लेकर आए हैं। मे बी वो अपनी लव लाइफ के बारे में होपफुल कभी भी नहीं थे, रिलेशनशिप्स को लेकर कभी भी होपफुल नहीं थे, ना ही उन्होंने कभी तवज्जो दी थी, अटेंशन दी थी रिलेशनशिप्स को, ना ही वो ये समझते थे कि रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट हैं ज़िंदगी में। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि शायद उनका फोकस कभी भी रिलेशनशिप्स थे ही नहीं। वो बस अपनी ज़िंदगी एक साइकिल में गुजारते चले जा रहे थे। बट जब आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं तो बड़ा एक लाइट लेकर, एक स्पार्क लेकर आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। वो ये महसूस करते हैं, और ये स्पार्क उन्होंने आप ही के साथ सिर्फ महसूस किया है डेफिनेटली। सो फिर है हमारे पास पेशेंस एंड प्लानिंग। सो वो पेशेंटली प्लान कर रहे हैं, बड़ा लिटरल मैसेज है ये। और फिर है हमारे पास पैशन इग्नाइटेड। यस, आपने उनके दिल में एक स्पार्क जगाया है, एक पैशन, और वो डेफिनेटली इस पैशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और सिर्फ पैशन नहीं है यहाँ पर ट्रू जेन्युइन लव भी है। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है डेस्टिनी। सो वो ये फील करते हैं कि आपका उनकी ज़िंदगी में आना इट वाज डेस्टिन्ड। आप लोगों की तकदीर में लिखा था कि आप एक दूसरे से मिलेंगे। बट वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त कि वो क्या रीज़न है कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, वो क्या चीज़ है जो आपने उनमें ट्रिगर की। पैशन तो आपने इग्नाइट किया, आप उनकी ज़िंदगी में लाइट होप लेकर आए, और उनके शैडो एस्पेक्ट्स पर भी आपने लाइट डाली। और वो ये महसूस कर रहे हैं कि उनके अंदर जो खामियां हैं उन्हें उनको दूर करने की ज़रूरत है। और डेथ कार्ड
भी इसी तरह से रिलेट कर रहा है कि आपके पर्सन अपने शेडोज़ को, अपने फियर्स को फाइनली एम्ब्रेस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं और उनसे डील कर रहे हैं। एंड आई फील कि वो उनकी ज़िंदगी का ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट फ़ेज़ भी आप कह लीजिए और ट्रांसफॉर्मेशन का फ़ेज़ चल रहा है जिसमें वो चेंज हो रहे हैं, और ये चेंज उनके लिए अनकंफर्टेबल भी है, बट इस चेंज में एक होप भी है उनके दिल में, और वो होप आपसे यूनियन की है, वो होप आपके साथ इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करने की है, और उन्होंने बिल्कुल भी आप पर लेट गो नहीं किया है। आई ऑल्सो फील कि जैसे वो आपके बारे में सोच सोच कर जीते हों। ये कुछ लोगों के लिए बहुत चीज़ी होगा, बट मुझे यही वाइब आ रही है कि जैसे वो आपके बारे में सोच सोच कर खुश होते हैं, जीते हैं, और वो ये सोचते हैं कि यस, ज़िंदगी में होप अभी भी है और मुझे ग्रो करना है, मुझे लर्न करना है, मुझे बेहतर इंसान बनना है। और ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है कि आपके पर्सन को फाइनली अपने एरर्स, अपने फ्लॉज़, उनको वो रिकग्नाइज़ कर रहे हैं और वो बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लेट्स सी कि वो और क्या फ़ील कर रहे हैं। सो डेफिनेटली आपने बड़ा एक आपका बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है उनकी ज़िंदगी पर, नॉट इन अ बैड सेंस, इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव सेंस। फिर है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट। सो वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। आई डेफिनेटली सी, आई ऑल्सो फील कि वो आप पर बहुत एतबार करते हैं, बहुत ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर। कुछ लोगों के लिए भी महसूस हो रहा है कि शायद आपके पर्सन का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिटरली किसी के साथ है, और मे बी वो उसकी वजह से बाउंड हैं, स्टक हैं, और वो स्ट्रेटजाइज़ कर रहे हैं, पेशेंट रहकर प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट जब ख़त्म होगा, ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ये किसी से किया हुआ वादा, किसी से की हुई कमिटमेंट हो सकती है जिसके पूरे होने का वो इंतज़ार कर रहे हैं। मे बी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल, और आपके पर्सन ये सोचते हैं कि इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के बाद, इन वादों को निभाने के बाद वो आपकी तरफ आएंगे, और वो स्ट्रेटजाइज़ कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि उन्होंने ये कैसे करना है। फिर है हमारे पास मैन होल्डिंग अ हार्ट। सो डेफिनेटली उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। सो बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द गार्डन एंड द गेट। सो डेफिनेटली वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस फ्रेश न्यू अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं। वो मिस नहीं करना चाहते हैं आपके साथ इस अपॉर्चुनिटी को। सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। ओके, दो कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। सो हमारे पास है गिव योर रिलेशनशिप चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप एंड मेक द एफर्ट। सो इससे ज़्यादा खूबसूरत और कार्ड्स हो नहीं सकते नेक्स्ट एक्शन के लिए। वो आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे। बहुत से लोगों के लिए अपॉलोजी आती हुई नज़र आ रही है। बहुत से लोगों से वो शायद डायरेक्टली ये कहेंगे कि हमें फिर से शुरुआत करनी चाहिए इस कनेक्शन की। आपसे पूछेंगे कि क्या आप फिर से उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं या नहीं है। फ्री योर सेल्फ वाओ। सो वो अपने आप को इन लिमिटिंग बिलीफ से आज़ाद कर रहे हैं। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ़ योर लाइफ। और ये भी 8 ऑफ सोर्ड्स है आई गेस, और 8 ऑफ सोर्ड्स हमारे पास यहाँ पर भी है। सो जैसा कि शुरुआत में इस रीडिंग के मैं आपसे कह रही थी कि आपके पर्सन अपने आप को आज़ाद कर रहे हैं लिमिटिंग बिलीफ से। वो निकाल रहे हैं अननेसेसरी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से जो उन्हें सर्व नहीं कर रही थी, और बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। और ये आपके कनेक्शन को भी बहुत पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा। आपके पर्सन आपके साथ इंगेज ज़्यादा होंगे, आपको टाइम ज़्यादा देंगे, अपने प्यार आपसे ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। आपके लिए एफ़र्ट करना चाहते हैं वो। फाइनली उन्हें रियलाइज़ हो रही हैं अपनी मिस्टेक्स। सो डेफिनेटली बहुत प्यार के साथ, बहुत ट्रू जेन्युइन इंटेंशंस के साथ वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड है। सो एक कार्ड हमारे पास आ गया है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। सो डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आ रही है आप लोगों के इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा। सो आप लोग कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके पर्सन रीच आउट करने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं। और ये बात कोई मामूली बात, छोटी बात नहीं होगी, बल्कि ये बहुत हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है और बहुत डीप होने वाला है आप लोगों का कनेक्शन। कुछ लोगों का कनेक्शन रियल कनेक्शन बनने वाला है। सो इसमें आपके लिए क्या गाइडेंस है इस सारी सिचुएशन में, ये भी देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो हमारे पास कार्ड आया है टेक एक्शन। सो अगर आपका दिल करता है कि आप उन्हें टेक्स्ट करें, कॉल करें, उनका हाल पूछें, आपसे कहा जा रहा है आप ऐसा कर सकते हैं।
बट ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने क्या करना है। इसके अलावा आई ऑल्सो फील कि अगर आपका कोई इंस्पायर्ड एक्शन लेने का दिल करता है, आपका दिल करता है कि आप कहीं बाहर जाएं या किसी पुराने दोस्त से मिलें या किसी को कॉल करें, आपने वो एक्शन ज़रूर लेना है। सो इसका ये मतलब भी है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं, रीच आउट करने वाले हैं, माफ़ी मांगने वाले हैं, सुलह की ऑफ़र करने वाले हैं, एक और चांस आपसे मांगने वाले हैं। सो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पावरफुल चेंज। और फिर हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक पर है परफेक्ट टाइमिंग। सो इन दोनों कार्ड से ज़्यादा अच्छा और कोई कार्ड नहीं हो सकता। सो डेफिनेटली परफेक्ट है आप लोगों की टाइमिंग। बस किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त कोई ब्रेक थ्रू आप लोगों के लिए इस कनेक्शन में होने वाला है, बिकॉज़ आपके पर्सन ट्रूली चाहते हैं आपके साथ रिकवर करना, इस कनेक्शन को प्रोग्रेस करना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रिकवरी का कार्ड भी है। सो हील होने वाला है आप लोगों का कनेक्शन, डेफिनेटली फ्रेश न्यू एनर्जी है। सो एक्सपेक्ट करते रहें आप पॉजिटिव चेंजेस, और आप लोगों के इस कनेक्शन में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। सो अब हम आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस निकाल लेते हैं। अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। सो मैंने कुछ नए चैनल्ड मैसेजेस क्रिएट किए हैं और आने वाले दिनों में मैं उन्हें यूज़ करूँगी डेफिनेटली। सो आजकल मैं बहुत ज़्यादा लेटर्स और नंबर्स, सॉन्ग्स यूज़ नहीं कर रही आज मेरे पास, क्योंकि टाइम शॉर्ट था। आज पहला दिन भी है नए साल का और मैं थोड़ी सी बिज़ी भी थी। सो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं कर पाई हूँ, बट आने वाले दिनों में सब कुछ मैं यूज़ करूँगी फिर से। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट का अगेन थैंक यू सो मच। सो लेट्स सी कि अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। सो पहला कार्ड है हमारे पास, आई नो नाउ व्हाट आई हैव लॉस्ट। सो अगर आप लोगों की सेपरेशन हुई हुई है, उनको महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है, कभी कभार उनको ये महसूस होता है और उन्हें एहसास हो रहा है आपकी वर्थ का, आपकी वैल्यू का, और डेफिनेटली वो आपको खोना नहीं चाहते, वो वापस आ रहे हैं। डू यू फील द सेम एज़ आई डू? क्या आपको वैसा ही महसूस होता है जैसे उन्हें होता है? वो आपसे पूछना चाहते हैं आई एम कमिंग। सो दिस इज़ द थिंग कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग ऑफ़ यू। सो कभी कभार वो रात को आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और जागते रहते हैं सोचते सोचते। आई प्रिटेंड आई डोंट केयर। सो अगर आपको लगता है कि वो आपकी परवाह नहीं करते, वो सिर्फ प्रिटेंड करते हैं, उन्हें आपकी परवाह है। आई डोंट थिंक दैट आई डिज़र्व यू। उन्हें कभी कभार लगता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते। व्हाट डू यू वांट? आप क्या चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं। आई होप यू विल वेट फॉर मी। उन्हें उम्मीद है कि आप उनका इंतज़ार करेंगे। कैन यू गिव मी अनदर चांस? वाओ। सो यही अभी एक कार्ड हमारे पास आया, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। सो वो डेफिनेटली आपसे एक और चांस मांगेंगे। लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। सो अभी शायद उनकी ज़िंदगी में बहुत बर्डन है, जिम्मेदारियां हैं, बट आई फील कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। मिसिंग यू कम्स इन वेव्स, टू नाइट आई एम ड्राउनिंग। सो आज वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यू डोंट नो द रियल मी। सो आपको नहीं पता उनकी रियलिटी के बारे में, मे बी उनकी फीलिंग्स के बारे में आपको नहीं पता है। वो आपसे ये कह रहे हैं इट्स ईजियर टू स्टे अवे नाउ। सो मे बी उन्होंने आपसे पहले ये बोला कि हम दोनों का भी दूर रहना ठीक होगा। आई वॉन्ट यू टू बी पेशेंट। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ पेशेंट रहें, सब्र से काम लें और उनके साथ जेंटल रहें। आई कांट फेस यू राइट नाउ। सो अभी शायद वो आपका रिएक्शन नहीं ले सकते हैं। आई थॉट इट वॉज़ नॉट समथिंग सीरियस। सो मे बी आप बहुत सीरियस थे किसी बात पर और वो इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे थे, और फिर वो बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई में बदल गई। सो इस मैसेज का मुझे यही इस वक्त मतलब समझ में आ रहा है इस सारे सिनारियो को देखते हुए। आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट एंड टेल यू वट इज़ गोइंग ऑन इन माई लाइफ। सो वो ऑनेस्टली आपको बताना चाहते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आई मिस यू सो मच दैट इट हर्ट्स। सो वो आपको इतना ज़्यादा मिस करते हैं कि वो हर्ट होते हैं। आई हैव नेवर फेल्ट दिस वे बिफोर। उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया किसी के लिए भी। आई एम रेडी टू टेल यू द ट्रूथ। वो आपको सच बताने के लिए तैयार हैं। आई विल ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन। सो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक बेहतर इंसान बने, जैसा हमने बात की थी अभी इस रीडिंग में कि आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं और पॉजिटिविटी आ रही है उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। अपनी ज़िंदगी में वो पॉजिटिव चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो येस, ये आप लोगों की रीडिंग थी आज की। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव,
आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स। बाय बाय।